बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड़ वाले चावल और इसकी करोड़ी लगी हुई हो नीचे, वाह मज़ा आ जाता है खाने का। चाय मेरी गर्म हो चुकी है, पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद मैं आती हूँ रेसिपी की तरफ। आज के गुड़ वाले चावल मैं नहायत आसान तरीके से बना रही हूँ। इसमें मैंने मूंगफली डालनी है, सादा तरीके से, गाँव वाले तरीके से बनाऊंगी। नट्स आप जो मर्ज़ी डालें अपनी मर्ज़ी से। दो चीज़ें इसमें बहुत अहम है, सौंफ और नारियल। और ये जी गुड़ है जिसका पूरा डब्बा मैं ले आई 1 किलो का। मैंने सोचा 1 किलो चावल 1 किलो गुड़ होगा, बड़ा ज़बरदस्त काम का होगा। 1 किलो चावल भी मैंने नाप लिए हैं अपनी बाल्टी के साथ, जो कि योगर्ट की बाल्टी है 1 किलो की, और इनको मैं भिगो देती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना काम। एक कढ़ाई ली, एक देगचा लिया। एक कढ़ाई के अंदर मैंने अपना गुड़ जो है वो डाल दिया। जब मैं ये गुड़ ख़रीदने गई तो मैंने देखा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ मसाला लिखा हुआ है। मैंने सोचा एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है इसमें, सौंफ। तो डज़न मैटर, सौंफ तो हमने पहले ही डालनी है। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया और उसके बाद जब मैंने पकाना शुरू किया इसको, तो आंखें बाहर आ गई भाई। इसके अंदर तो उन्होंने इतना कुछ डाला हुआ है जो मैंने कभी देखा भी नहीं है। फिर मैंने चख के देखा जब, तो इतना बद जायका था वो, और मुझे इस सारे को छानना पड़ा फिर। अल्लाह, इसमें तो इतना कुछ उन्होंने डाला हुआ है कि खाने के काबिल भी नहीं है। पता है, जो हम भैंस को देते हैं ना, वो जो दूध ज़्यादा देती है तो उसको जो दिया जाता है एक मसाला सा, वो भी डाला हुआ है इन्होंने। हद हो गई है। इसको मैंने छाना तो देखिए कितना सारा ज़ाया हो गया। तो समझ लें कि 1 किलो अगर चावल में 1 किलो मैंने डालना था गुड़, तो उसमें 3 पाव गुड़ रह गया। तो अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गुड़ के अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है, छोटा कप है, कम से कम पानी डालना है, उसको मेल्ट कर लेना है। चावल उबालने के लिए खुला पानी लिया, क्योंकि हमने पानी सारा ड्रेन कर देना है। खिले खिले चावल बनने चाहिए ना, तो पानी ज़्यादा डालेंगे। और इनको हमने 100% कुक कर लेना है, कोई कनी नहीं रखनी। चावल मुझे मेरे भाई ने दिए थे कि बाजी इनको चेक करें कुक करके कि इनकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी चेक करने के लिए आज मैंने गुड़ वाले चावल बनाए, तो मुझे ये अच्छे लगे, काफ़ी लंबे चावल हैं। देगचे को धो लेना है। धोने के बाद इसमें देसी घी के साथ ये हमने चावल बनाने हैं। घर का देसी घी, आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने खुद घर में बनाया है। घी को गर्म करने के लिए रख दिया, और क्योंकि इस गुड़ ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इलायची के मैं कुछ दाने निकाल के, तो इलायची का मुंह खोल के डाल दूँगी, कुछ के दाने निकाल दूँगी ताकि इसकी अच्छी खुशबू आए। कोशिश तो करूँगी कि ये गुड़ ने जो हमारा डिज़ास्टर पैदा कर दिया है उसका कुछ ना कुछ हल निकल आए। घी गर्म हो चुका है, और इसके अंदर सारे नट्स डाल देने हैं। घी को चेक करना है कितना है, ज़्यादा ना हो कम ना हो, बस मुनासिब। कम हो तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, ज़्यादा ना हो। नट्स को अच्छी तरह से ज़रा तड़का शड़का लगाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अब अपना गुड़, जो शीरा बनाया है। अभी कुछ बाल्टी के अंदर बाकी रह जाएगा, लेकिन ये सब कुछ इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि हमारे जो नट्स हैं वो जल ना जाएं। तो साथ ही मैंने थोड़े से चावल डाल दिए पहले, उनको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और अब बाकी के चावल भी डाल दिए, और जो हमारा शीरा बाल्टी के अंदर रह गया था उसको भी अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ साफ़ करके डाल देंगे। तो ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि गुड़ के अंदर से कितना सारा कचरा निकला है। तकरीबन एक गुड़ की पिन्नी के बराबर, ये एक भी नहीं 2 के बराबर ज़ाया हो गया। चावल और शीरा हो गए इकट्ठे। अब इनको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। सारे चावलों के अंदर हमारा शीरा मिक्स हो जाए, और उसके बाद इसको कवर कर देंगे।
4-5 मिनट इसको कवर रहने दिया, उसके बाद फिर इसको दोबारा से मिक्स करना है ताकि कोई चावल हमारा फीका ना रह जाए। उसके बाद हम इसको फाइनल दम दे देंगे और दम के लिए मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी। जो इसमें गीलापन नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, खुश्क होने चाहिए बिल्कुल चावल, फिर ही ये मज़ेदार लगते हैं। सौंफ वाले चावलों में रूह कीड़े की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन इस मसाले ने, जो कि गुड़ के अंदर था, उसने काफ़ी अजीब सी स्मेल बना दी है, जिसकी वजह से मुझे 2 चम्मच रूह कीड़ा डालना पड़ा। ये देखिए, इसके ऊपर मसाला लिखा है, लेकिन मैं अब खोल के तो नहीं देख सकती थी कि मसाले में क्या-क्या शामिल है। सिर्फ सौंफ मुझे नज़र आई 2-3 ज़र्रे। और जब भी आप ख़रीदें, ये वाला गुड़ ना लें। 10 मिनट तक हल्की आंच पे रखने के बाद परफेक्टली ड्राई हो चुका है हमारा मॉइस्चर और थोड़ी सी करोड़ी भी नज़र आ रही है। ज़बरदस्त खिले खिले चावल, एक एक दाना अलग डिश आउट हो चुके हैं और टेस्ट करने के लिए रेडी है। चाय मेरी गर्म है। टेस्ट कैसा है ये थोड़ा सा राज ही रहने देना, अब आपको सारा कुछ बता दिया है। गुड़ थोड़ा सा कम हो गया था। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।